तो चैप्टर का हमारा नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है हाइब्रिड सेल्स बनाने के लिए। अब वो सेल्स जो हाइब्रिड हमने बनाई है वो हमने क्यों बनाई है, उसका क्या फ़ायदा है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो इट इज़ यूटिलाइज टू यील्ड हाइब्रिड सेल, यानी कि हाइब्रिड सेल ऑब्टेन करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, इसको बनाते कैसे हम, पहले तो बाय कंबाइनिंग टू टाइप ऑफ सेल, दो टाइप की सेल हम इसमें कंबाइन करेंगे। पहली है बी लिम्फोसाइट और दूसरी है ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल मतलब कि मिलोमा सेल्स भी इनको बोलते हैं। हमने अलग अलग सेल को क्यों फ्यूज़ किया यहाँ पे, इसका रीज़न ये है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं, और वहीं जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो इमोर्टल होते हैं, यानी कि उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। तो अगर इनके फ्यूज़न से हम कोई नई सेल बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास इन दोनों के लक्षण होंगे, इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ होगी, यानी कि वो इमोर्टल भी होगी, लंबी चलेगी। दूसरा उसके ऊपर एंटीबॉडी प्रोडक्शन का भी अच्छा इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कंटेन कैपेबिलिटी ऑफ बोथ सेल्स। बीटा लिम्फोसाइट के क्या फ़ायदे हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और मिलोमा सेल से क्या फ़ायदे हैं, हैविंग डिवाइडिंग कैपेसिटी, यानी कि इमोर्टल होती है नेचर में, जल्दी डेथ नहीं होती इनकी, या डेथ होती भी है तो नई वाली बनती रहती है, डिवाइड होती रहती है। 1975 में इसको डिस्कवर किया गया था जी कॉलर और जी मिल्स्टन ने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, बट उनको इसके लिए अवार्ड मिला था 1984 में। प्लाज्मा सेल्स हैव लो लाइफ स्पैन। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनका लाइफ स्पैन लो होता है, इसलिए उनको हम कल्चर पे ग्रो नहीं करा सकते, इसलिए हम उन प्लाज्मा सेल्स की बजाय हाइब्रिड जो सेल्स होती हैं, हाइब्रिडोमा जो सेल्स होती हैं, उनको ग्रो कराते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू फ्यूज इट विद ट्यूमर सेल। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि हम बीटा लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनको फ्यूज़ करा सके ट्यूमर सेल्स के साथ, जैसा कि यहाँ इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, ये प्लाज्मा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ये मिलोमा है जो कि इमोर्टल है, और ये हाइब्रिडोमा जिसके पास इन दोनों के गुण हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर होता है इसका, एंटीजन जो है हम उसको इंजेक्ट करते हैं पहले एनिमल के अंदर। एनिमल हो सकता है हमारा माउस, जैसे कि माउस हमारा यहाँ पे एनिमल है, तो इसको एंटीजन को इसके अंदर इंजेक्ट किया वाया पेरिटोनियल रूट, पेरिटोनियल रूट के थ्रू। ये सपोज करो एनिमल है, ये जो बड़ा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये एनिमल है, और ये जिसके अंदर वाला रेक्टेंगल है ये इसकी स्प्लीन है। तो क्योंकि ये पूरी प्रोसेस स्प्लीन के अंदर होनी है, तो एंटीजन गया इसकी बॉडी के अंदर, स्प्लीन के अंदर गया, वहाँ से बीटा सेल, और बीटा सेल से प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी सिक्रिएट करना। ये जो है ये रेड कलर और ये ब्लैक से दिखा रखा है, ये एंटीबॉडी है, इसका काम है एंटीबॉडी सिक्रिएट करना। लेकिन इससे पहले ही प्लाज्मा सेल्स को हमने आइसोलेट कर लिया। तो प्लाज्मा सेल्स जो आइसोलेट हुई हैं उन प्लाज्मा सेल्स को अब हम मिलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ कर लेंगे और हमारी हाइब्रिड सेल बन जाएगी। लेकिन इन दोनों को फ्यूज़ करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इनके फ्यूजन से हमारे पास 5 टाइप की सेल मिलेंगी हमें, फ्यूज्ड प्लाज्मा, फ्यूज्ड मिलोमा, हाइब्रिड, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा और अनफ्यूज मिलोमा। यानी कि प्लाज्मा की भी 2 टाइप की होगी, फ्यूज और अनफ्यूज, वही मिलोमा की भी 2 टाइप की होंगी, फ्यूज और अनफ्यूज। एक जो इन सब का मिक्सचर होगी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। HGPRT को अभी के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, बस ये देख ले कि HGPRT सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा सेल्स के पास होता है। क्योंकि ये सिर्फ प्लाज्मा सेल्स के पास होता है तो हाइब्रिडोमा में जो सेल है उसके पास ही मिलेगा, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स से ही मिलके बनी है ये भी, तो इन तीनों के पास आ जाएगा HGPRT पॉजिटिव। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हमें चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। आगे का प्रोसीजर होता है कि इन सेल्स को हमने ग्रो कराना होता है हेट मीडियम के अंदर। हेट मीडियम क्या होता है, हेट मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनके नाम से हेटिसी के नाम से पड़ा है इसका नाम, हाइपोजेंथिन, अमाइनोप्टेरिन और थाइमिडीन। ये तीनों उसके अंदर होते हैं। जो जनरल होता है, इन जनरल में क्या होता है कि 2 पाथवे होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, एक तो होता है साल्वेज पाथवे, एक होता है डी नोवो पाथवे। साल्वेज पाथवे के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा वो डिग्रेडेड से फॉर्म होगा, यानी कि पुराने टूटे फूटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर नया न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन डी नोवो पाथवे के अंदर नया न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो बिल्कुल ही फ्रेश होता है, वो शुगर से और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन जो हेट मीडिया होता है वो डी नोवो को यूज़ नहीं करता, यानी कि हेट मीडिया के अंदर डी नोवो हमारे यूज़फुल नहीं है। क्यों यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इस पाथवे के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है डी नोवो के अंदर, और उसे ब्लॉक कर देता है कौन, अमाइनोपेटेरिन, क्योंकि अमाइनोपेटेरिन हेट मीडिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हेट मीडिया के अंदर डी नोवो काम नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज उसको ब्लॉक कर देता है अमाइनोपेटेरिन जो हेट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ हेट मीडिया के पास एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या है, साल्वेज प्रोसेस को फॉलो करने का। सो सेल कैन फॉलो ओनली साल्वेज पाथवे, बट
इफ इट ऑल्सो हैव कंडीशन, इसके पास भी एक कंडीशन हो क्या कि सेल मस्ट हैव एंजाइम HGPRT, कि सेल के पास HGPRT होना जरूरी है। जो मैंने बता रहा था ना कि HGPRT की बाद में देखेंगे, वो HGPRT पॉजिटिव का मतलब है कि इनके पास HGPRT है। अब क्या है HGPRT? इसकी फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से ही ये आगे प्रोसीजर होगी। ठीक है, अब क्योंकि माइलोमा सेल्स के पास तो HGPRT है नहीं, तो वो तो साल्वेज प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस रिएक्शन में। तो बचे क्या? फ्यूज प्लाज्मा, अनफ्यूज प्लाज्मा और हाइब्रिडोमा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। When these 5 type of cell grow on the culture media, myeloma cell died due to absence of HGPRT। myeloma cells के पास HGPRT नहीं होता, चाहे वो फ्यूज हो चाहे वो अनफ्यूज हो। ये यहाँ डायग्राम में देख सकते हो आप। दूसरा है प्लाज्मा सेल्स डाइड ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि प्लाज्मा सेल का जो है लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, तो अपने आप ही वो डाइड कर जाती है। तो एट द एंड हमारे पास बचती क्या है? सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड सेल, यानी कि हाइब्रिडोमा सेल, जिसके हम एंटीबॉडी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो इसे हम आगे यूज़ करेंगे। ये इसके एप्लीकेशंस है। सीरोलॉजिकल यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ AB ब्लड ग्रुपिंग में इसकी यूज़ होती है। डायग्नोसिस में, चाहे वो डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी हो या फिर वो किसी मिक्सर से, सिमिलर मॉलिक्यूल्स का कोई मिक्सर है उससे किसी एक को सेपरेट करना हो, इम्यूनो प्योरिफिकेशन में और थेरेपी में, इन सब में इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है। 5 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा। ये फर्स्ट पेज से, ये कंटेंट फर्स्ट पेज का रहेगा और ये सेकंड। खत्म हो जाता है यहाँ पे हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। थैंक यू।